अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे 9th का फिजिक्स और 9th का फिजिक्स साइंटिफिक नोटेशन, जो फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है। साइंटिफिक नोटेशन से जनरली ये मुराद है कि बाज़ औक़ात नंबर डिजिट्स बहुत बड़े होते हैं या बहुत छोटे होते हैं, तो हम कोई ऐसा तरीका ढूंढ लेते हैं कि आसान और सिंपल वे से हम लिख सके। तो साइंटिफिक नोटेशन यहाँ पे इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है, अ सिंपल वे ऑफ राइटिंग दोज नंबर which are either too long or too small in a convenient decimal form is called scientific notation। वो नंबर जो बहुत बड़े हो या बहुत छोटे हो, तो इनको आसान फॉर्म में, आसान रिवायती कन्वेंशनल फॉर्म, डिसिमल फॉर्म में लिखने को साइंटिफिक नोटेशन कहा जाता है। यानी a simple way of writing those numbers which are either too long or too small in a convenient decimal form is called scientific notation। कोई एग्जांपल देख ले, रेडियस ऑफ अर्थ इतना है 6370000 मीटर, ये इसका रेडियस ऑफ अर्थ है। तो इसको आसान फॉर्म में लिखने और आसान डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए साइंटिफिक नोटेशन इस्तेमाल किया जाता है। साइंटिफिक नोटेशन एक तरीका है जिसमें हम पॉइंट वैसा कन्वेंशनली यहाँ लास्ट में होता है, तो हम इसको शिफ्ट करके इधर ले आते हैं। कहाँ पे ले आते हैं? फर्स्ट नॉन जीरो, यानी यहाँ पे हम लगा लेते हैं। यहाँ पे लगाने से डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड पे जस्ट नॉन जीरो वन डिजिट रह गया। इट इज मस्ट के लेफ्ट साइड पे एक ही नॉन जीरो डिजिट हो, तो ये साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। साइंटिफिक नोटेशन में इस एग्जांपल को आसान तरीके से लिखने के लिए डेसिमल पॉइंट को आखिर से यहाँ वहां तक शिफ्ट कर लो कि लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट रह जाए, और 10 की पावर में वो अदद लिख लो। जितने दर्जे आपने शिफ्ट कर लिया तो इसको 10 की पावर में लिख ले। अब इसको लिखने का तरीका डिटेल से पढ़ेंगे। तो हाउ टू राइट नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। SN स्टैंड फॉर साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन का जनरल फार्मूला ये है, a into 10 raised to power n, 10 raised to power n। अब ये जस्ट नंबर है, जिस तरह यहाँ पे 6.3 है, तो 6.3 जस्ट एक नंबर है। अब ये लाजमी है कि a स्टार्ट होता है 1 से और 10 पे खत्म होता है। अगर आप इसका कंडीशन देख ले, a ग्रेटर भी है और इक्वल भी है टू द 1, as well as is smaller and equal to the 10। जबकि अब 10 तो कांस्टेंट है, n की तरफ आते हैं, n is integer, n is a simple integer। देख लो रूल्स, दो रूल्स हैं साइंटिफिक नोटेशन के लिखने के लिए। हम दो रूल्स फॉलो करते हैं। पहला, मूव द डेसिमल पॉइंट until only one non-zero digit remain on the left side, यानी यहाँ पे मौजूद है, आप इसको शिफ्ट करते हो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, या जिस तरह यहाँ पे मौजूद है आप शिफ्ट करते हो राइट साइड पे। तो शिफ्ट करते वक्त आप कोशिश करते हो कि डेसिमल पॉइंट को मैं किसी ऐसी जगह पे पुट कर लो कि इसके लेफ्ट साइड ओनली वन नॉन जीरो डिजिट रह जाए। नॉन जीरो डिजिट से मुराद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 या 10 अदाद नॉन जीरो है, और जस्ट जीरो को जीरो डिजिट कहा जाता है। ठीक, अब इसका रूल फर्स्ट रूल ये है, मूव द डेसिमल पॉइंट अंटिल ओनली वन नॉन जीरो डिजिट रिमेन ऑन द लेफ्ट साइड। डेसिमल पॉइंट को वहां तक शिफ्ट करना है कि लेफ्ट साइड पे जस्ट एक नॉन जीरो गैर सिफरी अदद रह जाए। दूसरा पॉइंट क्या कहा जाता है, देन काउंट द डेसिमल प्लेसेस which was moved and use that number as exponent of 10। अब वो दर्जे शुमार कर लो जितने प्लेसेस आपने डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कर लिया, वो 10 के एक्सपोनेंट की जगह लगेगा, वो n की जगह लेगा, वो n की जगह आप पुट कर लेंगे।
देख ली यहाँ पे, पहले यहाँ पे था डेसिमल पॉइंट, आपने एक दर्जे शिफ्ट कर लिया, यहाँ पे आ गया, यहाँ से वापस शिफ्ट किया, यहाँ पे आ गया, ये 2 दर्जे शिफ्ट हुआ, आपने यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट किया, 3 दर्जे शिफ्ट हुआ, तो 10 की पावर 3 होगी। और आपने देखना है, वहां तक शिफ्ट करना है कि लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक नॉन जीरो अदद रह जाए, अगर जीरो हुआ तो नहीं, सिर्फ नॉन जीरो एक अदद शिफ्ट कर लेंगे। दूसरा दूसरा देखिए 86000, यहाँ पे पॉइंट मौजूद है, तो आप शिफ्ट करते हो कहां तक, सोच ले एक बार, वहां तक आपने शिफ्ट करना है कि लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक नॉन जीरो अदद रह जाए, क्या रह जाए, एक नॉन जीरो अदद रह जाए। अब कितने दर्जे मैंने शिफ्ट कर लिया, शुमार कर लो, 1 2 3 4, 4 दर्जे मैंने शिफ्ट कर लिया, तो 8.6, ये जीरो आप लिख लिया ना, लिख ली से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक, यूनिट लिखना लाजमी है, तो आप 8.6 लिख लेते हो, और 10 की पावर 4 में आ गया। क्यों क्यों 4 आया, क्योंकि आपने 4 दर्जे शिफ्ट किया, एक दर्जा, 2 दर्जे, 3 दर्जे, और ये 4 दर्जे, आपने 4 दर्जे ये शिफ्ट कर लिया, तो जवाब आया 8.6 इंटू 10⁻⁴ kg। ये अब ये दोनों ऐसे केसेस थे जिसमें हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट करते थे। यहाँ पे नोट या कंडीशन देख ले, इफ द डेसिमल पॉइंट वाज मूव्ड टू द लेफ्ट, अगर आपने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट पे शिफ्ट कर लिया तो 10 का एक्सपोनेंट 3 आया, लेकिन पॉजिटिव 3 आया, यहाँ पे पॉजिटिव मौजूद है, वैसा कन्वेंशनली हम नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे +3 मौजूद है। अब आते हैं माइनस की तरफ, किसकी तरफ आते हैं, माइनस की तरफ। अब तीसरा केस क्या है, यहाँ पे लिखा गया है while if the decimal point move to the right then exponent will be negative। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहा गया है, अगर आपने डेसिमल पॉइंट को राइट साइड दाएं हाथ की तरफ शिफ्ट कर लिया फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक पहुंचाने के लिए, तो 10 की पावर के साथ माइनस लगेगा। का मतलब ये है, अगर आप लेफ्ट साइड भी जाते हो तो पावर बढ़ेगा, अगर आप राइट साइड भी जाते हो तो पावर कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे पॉइंट मौजूद है, लेकिन फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये है 5 है, कितना है 5 है, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक पहुंचाने के लिए आपको ये शिफ्ट करना होगा, फर्स्ट एक पॉइंट शिफ्ट किया, 2 दर्जे शिफ्ट किया, 3 दर्जे शिफ्ट किया, 4 दर्जे शिफ्ट किया, 5 दर्जे शिफ्ट किया, 6 दर्जे शिफ्ट किया। अब आपने 6 दर्जे शिफ्ट किया और आगे शिफ्ट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में यही बताया गया है कि वहां तक शिफ्ट कर लो कि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक नॉन जीरो अदद रह जाए। अब हमारा काम यही तक था कि हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक पहुंचा दिया, अब यहीं पे पुट करना है, आपने 5.1 लिखना है, और 10 की पावर n है, तो n की जगह वो वैल्यू पुट करना है जो आपने जितने दर्जे शिफ्ट करते हैं वो पुट करके वहां पे लिखना है। आपने 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस आपने चेंज किया, शिफ्ट किया डेसिमल पॉइंट को, तो n की पावर 6 होगा, और इसके साथ माइनस इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि अगर एक्सपोनेंट राइट साइड की तरफ शिफ्ट हुआ तो एक्सपोनेंट विल बी नेगेटिव, इसलिए हमने इसके साथ माइनस लगाया। तो आसान सी बात है, दो बातें ये बहुत लाजमी है जो याद रखने के हैं। अगर आपने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया तो पावर प्लस में होगी, जिस तरह यहाँ पे +3 है जिस तरह, और यहाँ पे +4 है, और अगर आपने डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट किया तो इसका पावर -6 होगा, ठीक है, तो इसका पावर -6 होगा। आपके लिए एक क्विज है, क्या है, आपके लिए एक क्विज है, अब आपने ये हल करना है। यहाँ पे पॉइंट 0.394, इसको किस तरह शिफ्ट कर लेंगे, सोच लो, आपसे मुखातिब हो, सोच लो कहाँ तक पहुंचाना है, लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट रहना है, तो कहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे, इधर शिफ्ट कर लेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3.94 इंटू 10 अपनी जगह पे
इनकी जगह क्या वैल्यू लगा लेंगे? आपने एक दर्जे शिफ्ट कर लिया तो एक आएगा, क्योंकि आपने एक दर्जे शिफ्ट कर लिया, 0 से 3 से पहले इधर था, अब आपने उधर शिफ्ट किया तो एक दर्जे आपने शिफ्ट कर लिया। अब इसके साथ प्लस आएगा या माइनस आएगा? माइनस आएगा, क्योंकि आपने राइट साइड पे शिफ्ट किया। अगर आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते तो पॉजिटिव आता। ठीक है, ओके।